IVM। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूँ राजीव मिश्रा। आज मुलाकात दो ऐसी शख्सियत से आपकी कराएंगे जो बिल्कुल अलग और कई मायनों में बेहद खास है। एक तरफ हमारे साथ मैनचेस्टर इंग्लैंड से जुड़ेंगे फारूक इंजीनियर साहब, जो 50 साल पहले दूसरे ऐसे पारसी थे जो भारतीय क्रिकेट टीम के लिए खेले, और 50 साल के अंतर के बाद अरजान नागवासवाला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ये एक हिस्टोरिकल मोमेंट है पारसी समुदाय के लिए भी और हिंदुस्तान के क्रिकेट के लिए भी, क्योंकि हिंदुस्तान के क्रिकेट को पारसी समुदाय ने बहुत कुछ दिया है अपने टाइम पर। अलग अलग एराज में अगर हम जाएं तो नौरी कॉन्ट्रैक्टर की हम बात कर लें या फारूक सर की बात कर लें, या अब अरजान उसी कड़ी को आगे बढ़ाते नजर आ रहे हैं। इनसे आज हम बातचीत करेंगे भारतीय क्रिकेट के भविष्य के बारे में। जब फारूक सर जुड़े भारतीय टीम के साथ तो क्या कुछ उस समय परिस्थितियां थी, आज भारतीय टीम के साथ जब अरजान जुड़ेंगे, इंग्लैंड वो जाएंगे और जाहिर सी बात है फारूक सर से उनकी मुलाकात भी होगी, तो क्या कुछ वहां पर देखने को मिलेगा और कैसे फारूक सर के साथ उनका इंटरेक्शन होगा, इन सभी मुद्दों पे डिटेल में बातचीत करेंगे। अरजान भाई, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और एक बड़ा लम्हा आज हम देख रहे हैं पारसी समुदाय के लिए भी, और अच्छी बात यह है कि फारूक सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो 50 साल पहले खेले थे भारतीय टीम के लिए। कैसे आप देखते हैं अरजान भाई इसको? सॉरी, आप हिंदी में इंटरव्यू करते हैं दो पारसी को तो बहुत महंगा हो जाएगा। चलेगा चलेगा फारूक सर, अरजान का हिंदी मेरे से बहुत अच्छा है, मगर मुझे तो आई जस्ट वांट टू गिव माय ब्लेसिंग्स टू अरजान। I'm absolutely delighted, more than delighted that although we both are Parsis and very proud to be so, but we are Indians at the same time. And we are representing India, which is the main thing. So I would like to wish Arzan all the very, very, very best from the bottom of my heart. I'm sick and tired of having the tag of being the last Parsi to have played for India. So I would be only too happy if Arzan takes over the mantle, and it's about time, I think. Every time people are asking me, how come there were 4 Parsis in the test team at one time and no one? But I'm glad Arzan has proved to everyone that he's such a deserving case. I've heard glowing reports about him from mutual friends, and I followed his career closely, and that's why I'm sure. फारूक सर इंग्लैंड पहुंचेंगे, अरजान 2 जून को पहुंचेंगे, आप लोग की मुलाकात होगी, बातचीत होगी इनसे आगे? जरूर I will make sure that I meet Arzan and give him a big hug. You're allowed to give hugs after so many months, I think, no? Yeah. Any social distancing. Yeah. Because he's such a lovely boy, he appears to be. Especially he's connected with Mumbai Indians, my favorite team. And of course, I know them all very well there. And I've heard very good reports about Arzan from them also. अरजान में क्या कुछ आपको क्या फीलिंग आ रही है इस समय? आप क्योंकि फारूक सर साथ में, उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिल चुकी हैं, क्या कुछ फीलिंग आपके इस समय ज़हन में आ रही है? क्योंकि 16 आपने फर्स्ट क्लास मैचेस खेले, सीधे आपको टिकट मिल चुका है इस समय इंग्लैंड जाने का। बहुत ही, मैं ये अपॉर्चुनिटी को बहुत ही एक ब्लेसिंग मांगता हूँ मेरे लिए कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला अभी, और काफी एक्साइटेड हूँ मैं टीम के साथ ज्वाइन करने में और उनके साथ उनके साथ खेलने में, उनके साथ प्रैक्टिस करने में बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। कैसे देख रहे हैं अरजान भाई, जब 16 फर्स्ट क्लास मैचेस आपने खेले और सडनली आपको कॉल आता है, जैसे कि मैंने सुना है कि आप मुंबई इंडियंस के साथ नेट्स पे थे, आपको कॉल आता है, और ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि आपने जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, 5 विकेट हॉल भी आपने लिया। इतनी जल्दी कॉल आ जाएगी, इस बात की उम्मीद थी आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत ही सरप्राइजिंग कॉल था। मैं वेट कर रहा था ऑब्वियसली कोई बड़े कॉल का, बट मैंने बिल्कुल ये कॉल बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट अभी जैसे ये कॉल मुझे आया, तो अभी मैं मेक श्योर करूंगा कि मैं ये अपॉर्चुनिटी को दोनों हाथ से ग्रैब करूं और एक अच्छा इम्पैक्ट बनाऊं मेरे लिए। जी फारूक सर, लेफ्ट आर्म सीमर्स की बड़ी तलाश रहती है हिंदुस्तान को। अब अरजान आ गए हैं टीम के साथ, क्या एक नई जान फूकेंगे आपको लग रहा है? क्योंकि टेस्ट चैंपियनशिप बिल्कुल सर पे है और उसके बाद इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज भी खेलेंगे। लेफ्ट आर्म सीमर को तो एडवांटेज है कि विद द आर्म तो स्विंग तो होता है, एंड इफ ही कैन स्विंग द बॉल द अदर वे
to right-handers. That is a very, very useful delivery. So left-arm seamers are always at a great advantage to a team. And as Azan rightly said, he should grab this opportunity with both hands, which I'm sure he will, because he appreciates. He's not big-headed about, being in the India squad. To be in the India squad is one thing. To play for the actual 11 is another thing. Yes. There is a big difference between domestic cricket and Test cricket. The gap is very big, and I'm sure Arzan will realize that. But he's obviously, got the eyes of people like Kohli and everybody. He's impressed everybody. So, I mean, you wouldn't just get a phone call to come in the India camp unless you really deserve it. And I feel Arad deserves it fully. And I'm sure he will take this opportunity. You will enjoy bowling in England because the ball swings a lot more here in the air off the pitch. So I'm sure the conditions will be completely, I don't know if you played in England before. No. So it will be a wonderful experience to you. Playing at grounds like Lord's. फारूक सर इनके कुछ वीडियोस में देख रहा था ये इंटरव्यू शुरू करने से पहले. एक जो बड़ी चीज नजर आ रही थी कि पारसी लोग का जिगरा बहुत बड़ा होता है. आगे बॉल डाल रहे थे, बॉल को स्विंग करने का मौका दे रहे थे. कई बॉले मैंने देखा इनका बहुत अच्छा स्विंग हुआ. वसीम भाई जैसा या जहीर खान जैसा बॉल अंदर आया, उन्होंने एलपीडब्ल्यू किए, एक लेफ्ट हैंडर का स्लिप में भी कैच किया. ये हसन भाई जिगरा जो बड़ा जिगरा है फास्ट बॉलर का, ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है? चीज बिल्कुल सही बताए कि मैं पारसी लोग का जिगर बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है, बहुत दिल से मैं दिल से प्यार करता हूँ उस अजान को और दिल से विश करता हूँ कि हिम्मत रखे. Have confidence in yourself. Believe in your abilities. You've not reached this far by fluke. You've reached this far by sheer hard work and determination. So just keep on doing it. ये आप बताए ना जो फारूक सर कह रहे हैं कि जिगरा बड़ा होता है. ये आगे बॉल आप जिस तरह से स्विंग करते हो, जिस तरह से बॉल लेफ्ट आर्म ओवर जब विकेट अंदर आ रहा था, मैंने वो वीडियोस देखे सारे. 5 विकेट हॉल भी है आपका कुछ महीने पहले ही. कैसे आप देखते हैं ये हाथ पे स्विंग होता है? क्या आपको कंडीशन की जरूरत पड़ती है या हाथ पे स्विंग होना बहुत जरूरी है? मेरा मतलब जो इनस्विंग है वो मेरा पहले से ही है, मतलब नेचुरल है वो मेरा. और वो पिच बॉल कहाँ पिच करना है वो बेसिकली वो ग्राउंड कंडीशंस और पिच कैसा है उस पे ज्यादा डिपेंड करता है, या नहीं कि अपने कैपेबिलिटी पे. जैसे हम लोग इंडियन पिचेस पे खेलते हैं तो काफी पिचेस ऐसे होते हैं कि जहाँ मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम होता है. अगर हम थोड़ा सा भी मतलब इधर उधर हो जाए तो वी कैन गो फॉर रन्स. तो वो पिच पे और बाकी सारी चीजों पे काफी डिपेंड करता है. बिल्कुल. अर्जुन भाई मैं देख रहा था मुंबई के जो मैचेस थे, मुंबई टीम के खिलाफ भी आपकी विकेट्स थी. सूर्य कुमार यादव, आदित्य तारे, आपने अरमान जाफर, ये सारी विकेट ली. और सूर्य कुमार यादव को जिस तरह से आपने प्लान करके आउट किया, ये दिखाता है कि स्पीड और स्किल के साथ साथ स्मार्ट होना भी बहुत जरूरी है. फिर वही बात आ जाती है और फारूक सर हंसेंगे कि पारसी लोग स्मार्ट भी बहुत होते हैं स्किल के साथ साथ. बिल्कुल. अर्जुन को मालूम है कि टेस्ट क्रिकेट में और T20 में bowling completely different है. In Test cricket you got to bowl line and length, around the off stump, in the spot where the batsman finds it difficult to leave the ball or play it. Whereas in one-day cricket, the Yorker, the change of pace, the Yorker is the most important ball, I think. And if you can bowl a good Yorker, you will be excellent. Look at Bumrah. His main strength is the Yorker and change of pace. If you just develop these two deliveries, you'll be very, very good in T20 cricket. But your ambition is not just to play T20 cricket. Okay, for the money, maybe yes, And Arzan, hamare time mein, I played cricket for India at 50 rupees a day. Okay. We got 250 rupees for a 5-day test match. मैं और गावस्कर बैटिंग करते थे. ये 4 दिन में मैच खत्म हो जाती थी. We had to get about 15-20 runs. And about 10 minutes were left. So we were easily getting the runs. The message dressing room में से आते थे
कि आज मत गेम खत्म करो, कल का 50 रुपए जाएंगे हमारे। रणजी ट्रॉफी फॉर बॉम्बे, फॉर मुंबई, हम लोग को मिलते थे 15 रुपया दिन का, 15 rupees a day. Now I'm not that old like W.G. Grace or something. I'm still alive. So you're very lucky that you're coming in at the right time. And I'm absolutely sure that Arzan will make the best of the opportunities. Are Parsi hai after all, yeah. Yeah, definitely, sir. अब ये जैसे कि फारूक सर कह रहे हैं उनकी फेवरेट टीम मुंबई है, आप मुंबई टीम के साथ थे कैंप में, जहीर भाई से आपको मिलने का मौका मिला और एक पिक्चर बड़ी वायरल हो रही थी जब आपका एक्शन और जहीर भाई का एक्शन एकदम नेक टू नेक दिखाया गया उस पिक्चर मुंबई इंडियंस की जर्सी में। वो लम्हे को आप कैसे ब्रीफ करना चाहेंगे हमारे जो आपके जो फैंस हैं, हमारे दर्शक हैं जो सुन रहे हैं? डेफिनेटली बहुत ही, जब कल ही मैंने भी वो पिक्चर मैंने भी कल ही देखा जब मुंबई इंडियंस ने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट की थी, तो बहुत ही मतलब वो फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए मेरे पास वर्ड्स है, क्योंकि मैंने पहले से जहीर सर के वीडियोस या उनके बॉलिंग देख देख के मैंने भी जो बेसिक है बॉलिंग के वो देख देख के मैंने सीखा है। तो या ऐसे भी कह सकते हो कि मैं उनको मतलब कॉपी करने की कोशिश करता था पहले, कि उनके जैसे रन अप लूं, उनके जैसे जंप लूं, उनके जैसे बॉल को डिलीवर करूं। तो यस, कहीं ना कहीं उनसे ही मैंने काफी सारा सीखा और इसलिए मुझे काफी मतलब मैं वर्ड्स में आपको फीलिंग डिस्क्राइब नहीं कर सकता कि मैं कितना मुझे खुशी हुई वो चीज की। Arzan, my advice to you, not only Zahir is a great bowler, great caller. If मौका मिले तो try and see Wasim Akram also. Yes sir, yes. हमारा Lancashire का है, I'm Lancashire vice president for life. And I brought in Wasim Akram to Lancashire. I brought in Murli here and all that. Now we got Shreyas Iyer. Hopefully we will sign you up one day. Congratulations. Azan bhai, abhi se aapko dekhiye offer aa raha hai. So try and see Wasim Akram's videos also. You learn a lot from that. Because हमारे टाइम में तो कोचिंग नहीं थी. We used to just watch. I couldn't even follow any wicket keepers because India didn't have any great wicket keepers as such. But by your own mistakes, by your own trial and error, by your own knowledge, you will learn. So I'm going to leave this interview with my blessings for you, Arzan. एक सवाल नहीं फारूक सर, उसके बाद आप जा सकते हैं। ये कि पारसी लोग गुड लुकिंग भी बहुत होते हैं। आप पहला मॉडलिंग जो आपने की थी वो पहले क्रिकेटर थे हिंदुस्तान के, जब आपने किया मॉडलिंग, क्या अरजान को भी आप वैसे ही मॉडल के तौर पे देखें उनका, क्योंकि लुक वगैरह एकदम, और पारसियों के लिए कहते हैं बड़े हैंडसम और स्मार्ट होते हैं। हैंडसम बोल दे, इंग्लिश में प्रॉब है, हैंडसम इज द हैंडसम डज। बाहर से भी हैंडसम और अंदर से भी, दिल से भी हैंडसम होना चाहिए। जी बिल्कुल। And I'm sure Arzan is both. दाढ़ी बाड़ी करता है जरा, there is a big color difference in my दाढ़ी and your दाढ़ी. Mine is COVID दाढ़ी. I've been lazy to shave. Yeah. But Arzan, from my bottom of my heart, I wish you all the very best. Thank you. Be following your career very closely. And when I see you in England, I'm going to give you a big hug and we'll have Gansak together. Yes, of course, sure, sir. You take care. Huh? All the best. Thank you, sir. Good luck. Thank you, फारूक सर. Thank you, तो फारूक सर को एक मीटिंग ज्वाइन करनी है तो हमें छोड़ लेंगे। अरजान भाई, मेरे कुछ सवाल अभी रह रहे हैं जो मैं आपसे लेना चाहूंगा। एक तो जब आप मुंबई इंडियंस के साथ कैंप में थे, रोहित शर्मा जैसे बड़े बल्लेबाज और तमाम दुनिया भर के दिग्गज बैट्समैन मुंबई इंडियंस की टीम में थे, कितना आपको मदद मिली है वहां पे जो आपने ये कैंप किया और वहां से भी जब आपको खबर मिली कि आप टेस्ट चैंपियनशिप के स्क्वाड का हिस्सा बनेंगे? हाँ जी, काफी हेल्प की मुझे, वो एक्सपीरियंस मुझे काफी काम आएगा अभी आगे जाके भी, क्योंकि मैंने काफी सारे इंटरनेशनल बैट्समैन को बॉलिंग की वहां पे और काफी सारे इंटरनेशनल कोचेस के साथ मैंने बातें की, जैसे कि शेन बॉन्ड है या महिला जयवर्धन है या ऑब्वियसली जहीर सर है, कि मैंने उनसे काफी सारे बातें, मतलब काफी हमारी बातें हुई। फिर जसप्रीत भाई के साथ मेरी काफी बातचीत हुई, तो वो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें, सारे एक्सपीरियंसेस और उनके सारे ओपिनियंस मुझे काफी काम आएंगे आगे जाके।
बिल्कुल अर्जन भाई, क्योंकि लेफ्ट आर्म सीवर की बड़े दिनों से विराट कोहली की तलाश रही है। मैं विराट के 2-3 इंटरव्यू कर चुका हूँ, उनसे अक्सर मेरी बात भी होती रहती है। वो एक लेफ्ट आर्म सीवर ढूंढते हैं, खासतौर से शॉर्ट ऑफ फॉर्मेट के लिए। कैसे आप देखते हैं अर्जन भाई इस मौके को, क्योंकि आप नेट्स में होंगे, आपके विराट आपको बॉल करने का मौका मिलेगा, रवि शास्त्री होंगे, वहाँ टीम मैनेजमेंट होगा, एक ब्राइट अपॉर्चुनिटी के तौर पे देख रहे हैं आप इसको? ऑब्वियसली इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी किसी को शायद नहीं मिल सकती अभी। और लेफ्ट आर्म होने की वजह से मुझे काफी बेनिफिट हुआ है अभी तक मेरे करियर में कि लेफ्ट आर्म, जैसे आपने बोला कि लेफ्ट आर्म बॉलर्स काफी कम है इंडिया में, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से मुझे काफी सारे मैचेस खेलने को, या काफी अर्ली मुझे अपने करियर में रणजी ट्रॉफी खेलने मिली, और उसमें मैंने मतलब 2 साल कंटिन्यूस मैंने रणजी ट्रॉफी, शायद एक लेफ्ट आर्म होने का भी एक रीजन था। और जैसे अभी मैं उधर मतलब टीम के साथ जाऊंगा इंग्लैंड, उधर नेट्स में मैं जस्ट ट्राई करूंगा कि मैं सभी बैट्समैन के लिए हो सके उतना डिफिकल्ट बनाऊं, वो फेस करना, उनको ज्यादा से ज्यादा चैलेंजेस फेस करने को मिले। बिल्कुल अजहर भाई, और मैं अभी आपका डोमेस्टिक क्रिकेट का रिकॉर्ड देख रहा था, 16 मैचों में 62 विकेटें हैं और स्ट्राइक रेट बहुत शानदार है। यानी कि लगभग हर मैच में वो विकेट टेकिंग नैक की जो हम बात करते हैं कि एक बॉलर में चाहिए विकेट टेकिंग नैक, वो आप में नजर आती है। और ये नेचुरली आया आपका जो स्विंग होता है, क्योंकि लेफ्ट आर्म सीमर्स बहुत आए इंडियन टीम में, मैंने 2-3 तो अभी देख लिया, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट वो जो स्विंग आपके हाथ में दिखा वो इरफान पठान की याद दिलाता है, जिस तरह से बॉल अंदर आ रहा था। कभी आपकी बात हुई इरफान से, और क्या कुछ करना है और क्या नहीं करना, इसके बीच में फर्क जानना बहुत जरूरी होता है एक यंगस्टर के लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा इन स्विंग पहले से ही नेचुरल था, तो मैंने वो बेसिकली मैंने उसको अपना स्ट्रेंथ बनाया, और मैं उसी पे ज्यादा मैंने फोकस कर करके फिर मतलब उसी पे ज्यादा वर्क की मैंने। अभी तक मैं इन स्विंग पे ही सबसे ज्यादा वर्क किया। तो अच्छा लगता है कि जब हमने किसी चीज पे इतना वर्क किया और फोकस किया, और वो चीज हमको अगर रिजल्ट, वो चीज का हमें अगर रिजल्ट मिले तो काफी अच्छी फीलिंग है। और मैं ट्राई करूंगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा बॉल को दोनों साइड स्विंग करा सकूं, और एक और यहाँ से एक और अच्छा बॉलर बन के जा सकूं। अर्जन भाई, क्योंकि एक ही एरा में आपका एरा क्योंकि अब शुरू हो गया, यंगस्टर्स आ रहे हैं और फास्ट बॉलर्स का एक तरह से कह रहे हैं कि फैक्ट्री शुरू हो गई हिंदुस्तान में, एक से एक फास्ट बॉलर आते जा रहे हैं। कैसे आप देख रहे हैं, अगर आपके एरा में 3 लेफ्ट आर्म जिस हम सीमर देखे हैं, नटराजन भी है, चेतन सकारिया जो अभी खेल रहे थे आईपीएल में, फिर अब आपके पास सडनली आपके ऊपर पूरा फोकस आ गया, कैसे आप देखते हैं लेफ्ट आर्म सीमर्स की जो कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है? काफी अच्छे बॉलर्स लेफ्ट आर्म जो भी आपने जैसे जिनके नाम लिए, उनके अलावा भी और 2-3 जो है हमारे साथ वाले, मतलब मेरी एज के काफी अच्छे फॉर्म में है, काफी अच्छी बॉलिंग सभी लोग कर रहे हैं। और बस इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि किसी को अपॉर्चुनिटी मिले, किसी को अपॉर्चुनिटी ना मिले। हो सकता है कि अगले टूर में किसी और लेफ्ट आर्म को भी अपॉर्चुनिटी मिले। तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। जस्ट ये कंपटीशन एक हेल्दी कंपटीशन है, और ये कंपटीशन मतलब बहुत ही अच्छा, और मैं काफी एंजॉय करता हूँ ये कंपटीशन को। चलिए अर्जन भाई, मैं एक दो सवाल और मैं आपसे लेना चाहूंगा। एक तो ये क्रिकेट की तरफ आपका झुकाव कैसे हुआ? वलसाड से हैं, जितना मैंने पढ़ा आपके बारे में, क्रिकेट की तरफ कुछ बताएं ना जरा बचपन के बारे में, क्योंकि ये जो बातें हैं वो यंगस्टर्स तक जाएंगी, हम आपके थ्रू जो फैंस है, हमारे दर्शक, और ये जानना चाहते हैं ये जो सफर है आपका कैसे बढ़ा धीरे धीरे क्रिकेट की तरफ आगे? काफी बचपन से ही काफी मतलब, जैसे मेरा बड़ा भाई था, मेरे से 7 साल बड़ा है वो, तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलता था हमारे यहाँ के ग्राउंड्स पे वगैरह पे। तो मैं भी जाता था उसके साथ। ऑब्वियसली मैं बहुत छोटा था तो मुझे खेलने नहीं मिलता था, बट मैं जाता था उनको, मतलब उधर रहता था उनके साथ, देखता था कैसे। फिर जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मेरा फ्रेंड सर्कल बना। फिर हम लोग ने मतलब कह सकते हैं कि हमारे गांव में एक भी जगह ऐसी नहीं होगी जहाँ पे हमने क्रिकेट नहीं खेला हो। हम लोग रास्ते पे भी खेलते थे, बीच पे, मेरे गांव में बीच है तो बीच पे खेलते थे, रास्ते पे खेलते थे, ग्राउंड पे खेलते थे। जहाँ जगह मिले, जब भी टाइम मिला, हम लोग सिर्फ क्रिकेट ही, सब यहाँ के हमारे गांव में बेसिकली एक ही स्पोर्ट चलता है, एक ही स्पोर्ट सब लोग खेलते हैं, तो सब लोग क्रिकेट खेलते थे। और उस चीज से मुझे मतलब पता चला कि हाँ, मैं अच्छा खेल सकता हूँ क्रिकेट। फिर मैंने जैसे यहाँ पे सिलेक्शन दिया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर गया स्टेट लेवल के कैंप्स में अटेंड किए कैंप्स, और फिर वहां से स्टेट लेवल खेला, जब एज ग्रुप में जो हम लोग खेलते हैं अंडर-19, अंडर-23। कहीं ना कहीं ये सारी चीजों ने मुझे मिलके ये मतलब अभी जहाँ पे मैं हूँ, वो अब ये सारी चीजों का कहीं ना कहीं रोल रहा है वो चीज में।
जी। अरजान भाई, पार्थिव पटेल, जब आपने डेब्यू किया, पार्थिव पटेल कैप्टन थे गुजरात के, जितना मुझे पता है। और पार्थिव ने बहुत यंग एज में भारतीय टीम के लिए वो खेले, 2003 वर्ल्ड कप खेले, और उसके बाद लंबे समय तक वो खेलते रहे, आईपीएल के मैचेस भी खेले। कितना काम आया उनका एक्सपीरियंस, और कितना बड़ा रोल आप देख रहे हैं अपने करियर में उनका? मुझे लगता है कि मेरे करियर में अभी सबसे ज्यादा, अगर मैं किसी को एक पर्टिकुलर आदमी को मेरा मतलब रोल के वजह मतलब ये दे दूं, तो मुझे डेफिनेटली इट वुड बी पार्थिव पटेल, बिकॉज मैंने ऑलमोस्ट सारे मेरे डेब्यू उनके अंदर किए, विजय हजारे ट्रॉफी या रणजी ट्रॉफी, और उन्होंने मुझे एज अ बॉलर ग्रो होते हुए देखा है काफी। मतलब मैं भी जब 20 इयर्स का था, 21 इयर्स का था जब मैंने मतलब खेला था रणजी ट्रॉफी, तो कहीं ना कहीं उनको भी पता था कि ये यंग एज में अगर हम लोग बड़े सीनियर टीम के साथ यंग एज में खेलते हैं तो कैसा अंदर से हमको कैसा मतलब होता है, अंदर की कैसी फीलिंग होती है, कैसा एक नर्वसनेस होता है। तो वो सभी उनको पता था, और उन्होंने मुझे आज तक बहुत ही सपोर्ट किया। और वो उन्होंने शायद बचपन से, मतलब मैंने आपको बोला कि बचपन से मुझे मतलब पहले से वो मुझे ग्रो करते हुए उन्होंने देखा है, तो कहीं ना कहीं उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है मेरे लाइफ में। क्योंकि अर्जन भाई, जब आपसे आज इंटरव्यू की बात हुई तो मैंने पार्थिव को भी फोन किया था। पार्थिव फार्म हाउस में थे, नहीं तो आज हमारे साथ वो जुड़ते, वहां सिग्नल की थोड़ी प्रॉब्लम थी। बट कई बातें उन्होंने आपकी गेंदबाजी के बारे में बताई, और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात बताई कि आप अपनी शॉर्ट पिच गेंदबाजी से सरप्राइज करते हैं अक्सर बल्लेबाज को, और उसका बड़ा एग्जाम्पल था जिस तरह से सूर्य कुमार यादव को आपने आउट किया। मैं उनसे क्वालिटी पूछ रहा था कि आपकी बॉलिंग की क्या कुछ क्वालिटीज है, ये शॉर्ट पिच को कैसे आप यूज करते हैं, और क्या स्पीड को इंक्रीज करने की कभी सोचते हैं आप, क्योंकि 135 प्लस भी डाल रहे हैं? जी, हाँ, मतलब सारे फास्ट बॉलर को अभी एक ही चीज है कि उनको सिर्फ तेज डालना है। तो मुझे भी पहले से बचपन से ऐसा ही था कि मैं, जो मेरे ग्रुप, मेरा फ्रेंड सर्कल है, या मैं सिलेक्शन में जाऊं या कहीं पे भी, मैं सबसे तेज बॉलिंग मैं करूं। तो वो एक, जो आपने बोला बड़ा जिगरा होता है पारसी लोग का, तो वो बड़ा जिगरा पहले से था कि मैं सबसे, जो मेरे अंदर जितना भी दम था सब में निकाल देता था पहले से। तो वो चीज, और बाउंसर में हमको ज्यादा एफर्ट लगता है, अगर शॉर्ट पिच बॉलिंग करनी है तो हमको ज्यादा एफर्ट लगता है। तो मुझे कभी भी वो बाउंसर डालने में कभी भी दिक्कत नहीं हुई, कि पहले से मुझे आदत था कि मैं कभी भी जोर से एक बॉल डाल सकता हूँ। तो वो चीज मैंने, पार्थिव भाई ने भी मुझे बताई थी कि काफी तुझे हेल्प करे, कभी तू बैट्समैन को तो कभी भी सरप्राइज कर सकता है वो बॉल से। तो हाँ, मैं कभी काफी कोशिश करता हूँ कि बैट्समैन को सेट करूँ, कि पहले थोड़े बॉल आगे खिला के फिर एक बीच में एक अच्छा बाउंसर उसको डाल के सरप्राइज करूं। तो वो बाउंसर एक अच्छा वेपन है मेरे लिए, और मेरी बॉलिंग को वो काफी सूट करता है। बिल्कुल। और अर्जन भाई, क्योंकि मुंबई इंडियंस में थे, रोहित शर्मा उन बल्लेबाजों में से एक है जो लेफ्ट आर्म सीमर पे थोड़ा फंसते हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी ऐसा रहा है। अब क्योंकि आप नेट्स पे जा रहे हैं और ट्रांसपोर्ट को वहां खेलना है इंडियन टीम को, तो जाहिर सी बात है आप पे वर्कलोड, मुझे लग रहा है प्रैक्टिस सेशन में सबसे ज्यादा होने वाला है। वो विराट हो तब भी वो खेलना आपको चाहेंगे, रोहित शर्मा हो तो वो खेलेंगे, अजय किरानी आपको खेलना चाहेंगे, चेतेश्वर पुजारा खेलना चाहेंगे। अब इसको आप ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मान रहे हैं, या कैसे आप देख रहे हैं कि ये बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट को खेलना है, मतलब अरजान की गेंदों के खिलाफ तैयारी करनी है? डेफिनेटली मुझे काफी एक्साइटेड हूँ, और मैं काफी खुश हूँगा अगर मेरा वर्कलोड सबसे ज्यादा होगा वहां पे, क्योंकि पहले से अगर देखा जाए तो पहले से मुझे, मतलब हम लोग प्रैक्टिस वगैरह भी करते तो ऐसा कुछ हम लोग पहले से प्लान नहीं करते थे, कि मुझे काफी अच्छा लगेगा अगर मेरा वर्कलोड वहां पे सबसे ज्यादा होगा। जी। अभी क्या कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं अरजान भाई आपको? अभी जैसे आप लोग को इकट्ठा होना है मुंबई में, अभी घर पे भी रहने के ज्यादा इंस्ट्रक्शंस हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से नहीं चाह रही है। बीसीसीआई में मेरी बातचीत हुई, वो नहीं चाहते कि कोरोना के केसेस बढ़े। क्या कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं आप लोग को, मतलब क्या कुछ ट्रेवल प्लान वगैरह दे दिया गया? ट्रैवल प्लान वगैरह नहीं दिया, बट इतना ही है कि जितना हो सके उतना अकेले रहो, मतलब घर पे रहो। इसलिए मैं अभी प्रैक्टिस करके अभी आ गया कि अभी सब सारे बच्चे लोग अभी प्रैक्टिस करेंगे, तो मैं वो लोग हैं उनसे पहले मैं अपने खुद का जो है वो करके फिर घर आ जाता हूँ, और हो सके उतना घर पे रहता हूँ। और वैसे भी आपको कुछ मेरे गाँव में, वैसे भी गाँव में रहता हूँ तो कुछ है भी नहीं, घूमने फिरने लायक कुछ है भी नहीं। तो अभी जब तक हम लोग मुंबई सब लोग असेंबल नहीं होंगे तब तक घर पे ही रहना है, ज्यादा हो सके उतना घर पे। जी। अरजान भाई, जब ये खबर आपने घर पे दी कि आप टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा होंगे, एक हिस्टोरिकल मोमेंट है, क्योंकि देखिए T20 आप खेल रहे हैं, वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन हमेशा टेस्ट क्रिकेट का दर्जा बहुत बड़ा होता है। अब टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल
और उसके आप गवाह बनेंगे। घर पे जब पता चला, क्या कुछ रिएक्शन था उस समय घर पे? घर पे एक्चुअली जब मुझे कॉल आया और जब मुझे पता चला तब मैं ट्रैवल कर रहा था, मैं रास्ते पे था, घर पे आ रहा था। तो मैंने जैसे ही मम्मी को और मेरे भाई को मतलब कॉन्फ्रेंस कॉल करके मैंने सबको बताया, तो सब लोग इतने खुश हुए कि मतलब सब बहुत ही, मतलब मैं कह सकता हूँ बहुत ही इमोशनल मोमेंट था हमारे फैमिली के लिए। सब लोग के आंखों में मतलब है खुशी के मतलब आंसू थे, और सब लोग कूद रहे थे, नाच रहे थे कि क्या कैसे हम लोग, मतलब मैंने बोला कि बहुत ही सरप्राइजिंग था ये कॉल, क्योंकि बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था और बिल्कुल भी मुझे अंदाजा नहीं था कि ये ऐसा कुछ हो सकता है अभी हो सकता है मेरे लाइफ में। तो काफी खुश है, काफी सभी लोग काफी खुश है और काफी एक्साइटेड है। अरजान भाई, व्हाइट बॉल और रेड बॉल और उसके बाद पिंक बॉल भी अब आ चुकी है, तो कैसे आप अब कैसे कौन सी एक तो बॉल आपकी फेवरेट है जिससे ज्यादा मजा आता है गेंदबाजी करने में, और क्या वाकई ऐसा बॉलर प्रिपेयर करना पड़ता है कि व्हाइट बॉल के लिए अलग प्रिपरेशन है, रेड बॉल के लिए अलग, अब पिंक बॉल भी आपको खेलना पड़ेगा आने वाले समय में, आप सबकी दुआ है कि आप पिंक बॉल से भी टेस्ट मैच खेलें। कैसे देखते हैं ये चैलेंजेस जो आते हैं अलग अलग एज अ क्रिकेटर? आप मुझे पर्सनली मुझे रेड बॉल मतलब टेस्ट क्रिकेट मुझे ज्यादा पसंद है, क्योंकि जिस हिसाब से हम लोग प्रैक्टिस वगैरह करते हैं उस हिसाब से मुझे बेसिकली मुझे रेड बॉल क्रिकेट ज्यादा पसंद है। और हाँ, मतलब जैसे अभी फारूक सर ने भी बोला कि रेड बॉल में इतना होता है कि हम लोग कितने बॉल बैट्समैन के लिए हार्ड बनाए कि वो कंफ्यूज, मतलब कितने बार बैट्समैन को हम लोग हार्ड टाइम्स दे बैटिंग करने में। और व्हाइट बॉल से ज्यादा हम लोग वेरिएशंस की प्रैक्टिस करते हैं कि यॉर्कर्स या स्लोअर बाउंसर या स्लोअर्स वगैरह की हम लोग प्रैक्टिस ज्यादा करते हैं। तो प्रैक्टिस पे ऑब्वियसली डिफरेंस होता है रेड बॉल और व्हाइट बॉल में। जी, चलिए चलते चलते एक आखिरी सवाल और कर लेता हूँ अरजान भाई आपसे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि वलसाड में रहता है, गांव में रहता है, म्यूजिक वगैरह तो सुनते होंगे, क्योंकि मैं सहवाग से मेरी अक्सर बात होती है, जो भी इंडियन क्रिकेटर्स हैं, पेस बॉलर्स हैं, सबका म्यूजिक में बड़ा खास इंटरेस्ट होता है, क्योंकि कहते हैं कंसंट्रेशन बहुत बनता है। तो आपका भी कोई ऐसा है म्यूजिक सुनने का शौक जिससे, क्योंकि क्वारंटीन चल रहा है, आप कोरोना में क्वारंटीन में होंगे तो म्यूजिक एक बड़ा सहारा हो जाता है? डेफिनेटली म्यूजिक एक बड़ा सहारा है, मुझे अच्छा लगता है, मैं काफी सॉन्ग सुनता हूँ, बट ऐसा कोई पर्टिकुलर कैटेगरी या पर्टिकुलर आर्टिस्ट नहीं है कि जिनके मैं सभी तरह के सॉन्ग सुनता हूँ, जैसे मेरा मूड हो वो तरह के मैं सॉन्ग सुनता हूँ। चलिए अरजान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारी तरफ से दुआ है, हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो श्रोता हैं, उन सभी की तरफ से दुआ है आपके लिए। बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप जाएं इंग्लैंड, अच्छा करें, जल्द से जल्द भारतीय टीम की जर्सी आपको मिले, और जो 50 साल पहले फारूक सर ने जो कारनामा किया था हिंदुस्तान के लिए, वो लेजेंड है, तो जिस तरह का उन्होंने परफॉर्म किया, कुछ उसी तरह से आप परफॉर्म करें और पारसी समुदाय को प्राउड मोमेंट दें और हिंदुस्तान को भी प्राउड मोमेंट दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। चलिए फारूक सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंग्लैंड से हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अरजान आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और इस उम्मीद के साथ कि बहुत जल्दी आप भारतीय टीम की जर्सी पहने और अपने समुदाय के साथ साथ हिंदुस्तान का भी नाम रोशन करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और तमाम दर्शकों से गुजारिश है, उनसे निवेदन है कि हमारे साथ खेल नीति के हर एपिसोड में जुड़े, हमारे साथ IVM के यूट्यूब चैनल पर और IVM पॉडकास्ट के फेसबुक पेज पर, इसके अलावा इंस्टाग्राम और ट्विटर पर आप अपने सवाल मुझे भेज सकते हैं @RajivMishra। इसके अलावा खेल नीति pod@gmail.com पर भी आप अपने सवाल भेज सकते हैं। इसके अलावा आप खेल नीति का हर एपिसोड सुन सकते हैं हमारे साथ रोज IVM ऐप और IVM podcast.com पर। इसके अलावा गाना के प्लेटफॉर्म पर आप हमारा हर एपिसोड सुन सकते हैं, स्पॉटिफाई, सावन, गूगल पॉडकास्ट या अन्य IVM पॉडकास्ट पर हमारे खेल नीति के हर एपिसोड को आप बहुत ध्यान से सुन सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। I hope you enjoyed that show. If you aren't following us on social media, please do. We're IVM Podcasts on Twitter, Facebook, and Instagram. I'd like to thank the sponsors on the network this week, Cred, TheWholeTruthFoods.com, and Ziet Tires. We really do appreciate the support. So the last year's been tough for all of us, and the second wave of COVID really hit us badly. To help those affected by the pandemic in India, the podcasting community has come together under the Pod for Change banner to raise funds through an exclusive NGO partner, Give India. Join IVM and Pod for Change as we look to make a positive impact in the life of those affected by COVID-19.
You can go to tinyurl.com/pod4change India, and remember, somebody could really use the help. And now back to the promo. On the Simplified podcast, the gang explains the oxygen crisis happening in the country and tells us the various measures being taken to tackle it. On States of Anarchy, Hamsani Hariharan talks about how the geopolitical relationships shaped COVID response and the world order. As Indians, we're all familiar with acid reflux or heartburn, given the spicy food we consume. On The Habit Coach, Ashton has some simple solutions to counter that. Vatsama Moria explores the iconic neighborhood of Dadar and tells us its connection to outer space in Postcards from Nowhere. It was Dangle time on The Fighting Goat, as hosts Somesh and Arjun were joined by unbeaten MMA fighter and Commonwealth gold medalist Ritu Fogart. The traveling professor Siddharth Deshmukh shares examples of various innovations that came up during the COVID times and helped us deal with the situation. And with that, we hope to see you again next week. Feeling overwhelmed, anxious, struggling with too many obstacles, don't know where your life is headed? Well, if you are dealing with one or all of these, tune into the Positively Unlimited podcast, because in each episode, I share a life lesson, a life hack, a pro tip that can help you get your life back on track. All episodes are available on the IBM website, IBM Podcast app, or wherever it is that you get your podcast from.